आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज तीसरा दिन है। कुछ ही देर में बस विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कयास ये भी लग रहे हैं कि विधानसभा में आज की कार्यवाही भी पूरी हंगामेदार हो सकती है। इसके अलावा कल विधानसभा में पूर्ण बजट रखा जाएगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यूपी का बजट 6.10 लाख करोड़ के करीब हो सकता है, जिसमें किसानों, मेधावी छात्राओं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाओं के लिए कई प्रावधान होंगे। तो आप ये समझ सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपकी सहूलियत के लिए ये दिखा रहे हैं हम। कल विधानसभा में बजट पेश होगा। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट होगा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पेश करेंगे। अब तक का ये सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है जो पेश किया जाएगा कल। बजट 6.10 लाख करोड़ के करीब होगा। नई योजनाओं का सरकार का पूरा फोकस रहेगा, जो भी नई योजनाएं चल रही हैं, और इन नई योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान होगा। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी और मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिलेगी। और मंत्री सुरेश खन्ना से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे ने खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ हैं। सर, कल बजट आ रहा है, कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा स्ट्रक्चर वाइज। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी आर्थिक गतिविधियाँ पहले के मुकाबले में बेहतर हुई हैं। हम हर तरीके से हमने प्रगति की है और हमारी कोशिश यह है कि सर्वसमावेशी बजट हो, गरीबों के ऊपर फोकस रहे और ख़ास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ, महिलाओं और युवा, ये हमारे बजट में फोकस्ड पॉइंट। सर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के बहुत क्वेश्चन होते हैं, सबकी नज़रें युवाओं की इस बजट पर है। रोजगार उन्मुखी भी होगा। तो सुरेश खन्ना जी हैं, उनका कहना है कि बड़ा बजट है, स्ट्रक्चर वाइज बड़ा है, सबके लिए इसमें होगा, समावेशी बजट होगा और खासतौर पे युवाओं को लेकर के जो सरकार का जो विजन है उसको देखते हुए माना जा रहा है कि इस बजट में कई नई ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर सबकी नज़रें होंगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। तो सत्र का आज तीसरा दिन है। सभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। 2 दिन हंगामे के बीच में गुजरे हैं और विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए गए। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से और अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, साथ ही साथ छात्रों की जो समस्याएं हैं, पत्रकारों की समस्याएं हैं, ऐसे मुद्दों को लेकर के विपक्षी पार्टियों, खास करके समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। और आज विधानसभा के इस बजट सत्र का तीसरा दिन है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है और इस बजट सत्र में जाहिर तौर पर जो मजबूत विपक्ष है वो अपनी भूमिका दिखाते हुए दिख रहा है। मजबूत विपक्ष और एक मजबूत विपक्ष के नेता के रूप में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं। उनकी अगुवाई में सवाल किए जा रहे हैं और सरकार के सामने चुनौतियां पेश की जा रही हैं। खास बात यह भी है कि कल इसी विधानसभा में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जिसका आकार तकरीबन 6.25 लाख करोड़ का होगा, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। इसमें नई योजनाओं के लिए बहुत सा पैसा देने की बात कही जा रही है, क्योंकि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोक कल्याण संकल्प पत्र में कई ऐसे वायदे किए गए हैं जिसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, 60 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को मुफ्त परिवहन सेवा और मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी की बात कही गई है। इन सभी योजनाओं के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो इस बार के बजट में एक नई चीज़ ये देखने को मिलेगी। नए आकार का बजट है, नई योजनाओं के लिए ज़्यादा पैसा होगा। तो बजट सत्र छोटा भले ही सही है, लेकिन मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा है।
तीखे सवाल दिखाई दे रहे हैं। सरकार के सामने नई चुनौतियां हैं और युवाओं के सामने नई उम्मीद है, क्योंकि बजट आएगा तो उसमें नई नई बातें होंगी, रोजगार के अवसर उसमें पैदा होते हुए दिखाई देंगे। कैमरामैन गिरीश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे मौजूद हैं हमारे साथ। अभिषेक, जिस तरीके से आपने बात की संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से, तमाम जिक्र उन्होंने किया तमाम बातों का, और उन्होंने ये भी कहा कि बहुत विशेष होगा ये सत्र इसलिए भी क्योंकि सर्व समावेशी बजट का उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा आर्थिक गतिविधियां पहले से और ज्यादा बेहतर हुई हैं, ये भी उन्होंने कहा। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। अभिषेक, देखिए, बजट का स्ट्रक्चर बढ़ रहा है लगातार। हम देख रहे हैं कि 2017 से बजट में नई चीज़ों को लाया जा रहा है, आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, सोशल स्कीम्स के जो स्ट्रक्चर है, यानी सामाजिक लोगों को, जो समाज में रहने वाले लोगों को जो लाभ दिया जाता है राज्य या केंद्र की तरफ से, उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में बजट का स्ट्रक्चर इस बार तकरीबन 6.25 लाख करोड़ के आसपास जाने की उम्मीद बताई जा रही है। खास बात यह भी है कि इसमें नई योजनाओं के लिए बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। बीते चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो वायदे किए गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, जिनको रखा गया था, उनको पूरा करना है, उनके लिए फंड्स की जरूरत है। तो बजट उसके लिए जरिया है, चाहे वो छात्राओं के लिए, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी की बात करें, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात करें, या फिर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली। ऐसी कई स्कीम्स हैं जो बिल्कुल नई हैं, फ्रेश हैं, और इस बार उनको बजट में डाला जाएगा। उनके लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए बजट का स्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कई स्कीम्स हैं जो इस बार आने जा रही हैं। गंगा एक्सप्रेसवे है, इसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए एक सवाल और भी अहम इसलिए हो जाता है कि सरकार की जो भी नई योजनाएं हैं 2.0 के, अगर पूरे हम कार्यकाल को देखें, जो भी सरकार की नई योजनाएं हैं उस पर सरकार का पूरा फोकस है, और सरकार ये भी कोशिश करेगी कि इस सत्र में उसे पास कराने की पूरी कोशिश की जाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नई योजनाओं पर पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि ये वायदे हैं और इन्हीं वायदों के साथ आने वाले वक्त में 2024 का लोकसभा चुनाव है, उस समय ये बताना होगा कि देखिए हमने ये वायदे किए थे और इसको हमने इस तरह पूरा किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात होगी कि इस बार के बजट में जिन नई योजनाओं का जिक्र होगा, खासतौर पर लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो रखी गई हैं, ल्यूब्रिकेटिंग ऑफर्स जिसको कह सकते हैं, जो लोक लुभावन है, जिससे जनता अट्रैक्ट होती है, उनकी शुरुआत हो जाएगी, उन पर काम शुरू हो जाएगा, ताकि कहने के लिए आपके पास कुछ रहे कि हमारी फ्लैगशिप योजनाएं जो थी। बिल्कुल अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा, आगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।